रखबी से मातृशक्ति और ये लिंक में जुड़े हुए समस्त राम कथा रस रसिक के श्री चरण में मोर सादर प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अखिल ब्रह्मांड नायक का परब्रह्म स्वामी रामचंद्र जी स्वयं अनंत है। ओकर पावन कथा अनंत है, अकथनी है। ओला जथामती आप सबके समक्ष रखे प्रयास करत हूँ। जे में त्रुटि होना सो लिखे ओकर बर मैं क्षमा प्रार्थी। एकर पश्चात हमारा और आगामी दो लिंक में एक आचार्य जी और एक पाठक जी के द्वारा हम और आप कथा सुन दो और दोनों के प्रति मंगल कामना करते कि भगवान परम पिता परमात्मा के चरण में उनका अनुराग बने रहे, भक्ति बने रहे, ऐसा मंगल कामना करत करत पुनः आज श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक के जितने आयोजक प्रयोजक है जितने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान सबके प्रति मंगल कामना करत करत विशेष रूप से जे.एस. पटेल और परिवार के काबर मन 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के राम कथा सुनते और एक बार तो रामचरित मानस के वो चौपाई याद आते, कथा राम की सुनत जे अगाहे रस विशेष जाना तिन्ना है। बस ये रस की प्राप्ति के लिए और ये चतुर्थ बार और एक विशेष बात आप सबके ध्यान में लाना, ये चौथा बार शुरू हुए, चौथा क्रम शुरू हुए रामचरित मानस के। तो दो चीज गो में विशेष बात इसे नवमी भौम वार वो दिन तिथि घलोक नवमी पड़े रही से, दिन घलोक मंगल पड़े रही से और जे दिन शुरुआत होए अब इनमें भले मधु मासा के जगह में उनमें आषाढ़ मासा हो गए, लेकिन दो ठन तो जोग लगन कर बार तिथि में 2 ठन में मिले रही से तो निश्चित रूप से। और एक विशेष जानकारी पटेल जी, क्योंकि 29 जुलाई के और दुर्ग में कार्यक्रम हुआ थे और ऐसा संभावना है आचार्य मनहरन वर्मा जी अरस नारा के द्वारा संकलित एक साहित्य नामकरण अभिनय हुए तो ओकर प्रकाशन हुए हो ही ये संभावना है। और निश्चित रूप से जेमे मानस के बहुत कन प्रश्न की जिन हमन सुनत हन तिकर जी सजन शांत हो ही वो 29-30 के दिन में ओकर प्रकाशन करे जाए और जिन भी जरूरत हुई तो आओ तो के साथ साथ आज और ये रामचरित मानस पर या हमर मन के हमर जैसे जिज्ञासु मन पर बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि यही ऑनलाइन मानस सत्संग के द्वारा एक अद्वितीय रत्न हमला प्राप्त हुए जिन आचार्य के नाम से और जेकर पास में 4 सबों के निचोड़ जेला हमला उड़ा 84 प्रसंग में तो चाहत हम कुछ 84 महीना तक वो प्रसंग लगावा था। ऐसा मंगल कामना करत ले चलो में है रामचरित मानस के प्रसंग के पहली, लेकिन बिंदु जी के कवित्व के माध्यम से प्रसंग शुरुआत कर रहा हूँ कि रामचरित मानस का ये रामायण का ये बिंदु जी सुंदर बात कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, ये छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी, आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, सरल कविता की कुंजों में बड़ा मंदिर है हिंदी का, सरल कविता की कुंजों में बड़ा मंदिर है हिंदी का, जहां प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रामायण। ऐसे रामायण रामचरित मानस के अमलाचरण के द्वितीय श्लोक, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पसंती सिद्ध स्वांत ईश्वर। ये पावन प्रसंग के माध्यम से अपन वाणी पावन करे के सौभाग्य प्राप्त हुए और यही प्रसंग के माध्यम से कुछ जीवन उपयोगी सूत्र जाने के प्रयास करें। ये प्रसंग के ये मंगलाचरण के शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसे है कि मैं श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी पार्वती और
देवाधिदेव महादेव शंकर जी के वंदना करत हूं, जेकर बिना या जेकर कृपा के बिना हृदय में स्थित भगवान ईश्वर भी दिखाई नहीं देवे। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक सरल अर्थ रही और बड़ा सुघर बात इन मंगलाचरण में हम और आप जानथन पूरा 7 श्लोक में कल बड़ा सुघर दीवान जी बड़ा सुघर बात बता रहे हैं। ये 7 कांडों के प्रतिनिधित्व करते काव्य या कोनो ग्रंथ में जिन मंगलाचरण करे जाते वो कल्याण के लिए और प्रार्थना कल्याण के लिए प्रार्थना जिन करे जाते बोला मंगलाचरण करते कहे जाते और जेकर बाद में ये जो कोनो भी ग्रंथ है साहित्य है वो निर्विघ्न संपन्न होते और सबके कल्याण करने वाले रहते। ऐसा मंगलाचरण के पावन भाव में अब सबसे पहली है भवानी। भवानी शब्द रामचरित मानस में यह मेरे तो ये भवानी है निश्चित रूप से महतारी पार्वती के लिए संबोधित होते हैं, लेकिन रामचरित मानस यदि देखा तो सती के लिए भी भवानी शब्द के प्रयोग बाबा तुलसीदास जी लिखे। जब योगेश्वर महाराज जी सादर प्रणाम, आशीर्वाद आपके मिलत रहे धन्यवाद महाराज। तो एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी। तो वहां सती के लिए भी भवानी शब्द के प्रयोग करे है। साथ ही साथ शंकर रूख अवलोकी भवानी प्रभु मोहित तजे हृदय अकुलानी मेरे भवानी शब्द के प्रयोग है। साथ साथ जब पिता भवन में जाए बर तैयार होते तब वो भी भगवान शंकर बोल कहते जो बिनु बोले जाहु भवानी और रहे शील स्नेह नकानी। ये प्रकार से सती के लिए भी भवानी शब्द के प्रयोग करे लिए कहे, लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में भवानी शब्द प्रयोग करे हैं माँ पार्वती जगदम्बा परम्बा के लिए। तो नामकरण के समय में नारद जी स्वयं की सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। जब ओकर नामकरण कर रही थे कि नाम जो है वो नाम उमा अंबिका भवानी। साथ ही साथ मैना सत्य सुनहु अंबानी और जगदम्बा तो सुता भवानी। ये जगत जननी जगदम्बा आपके सुता भवानी है। और साथ ही साथ जो विवाह हुई गही गिरी से कुछ कन्या पानी भवही सर्पी जान भवानी, माने ये भवानी सिद्ध माता पार्वती के लिए सती और वही सती अगले जन्म में पार्वती होते हैं। तो ऊपर भवानी शब्द के प्रयोग करे हैं। और अब तो कहें भवानी शंकरो जिन संग करने वाले ऐसा शंकर जी भवानी शंकरो वंदे जेकर वंदना करत हूं। तो पूर्ण रूप में श्रद्धा और विश्वास रूपना। तो सबसे पहली हम आप जानन श्रद्धा रामचरित मानस में वो श्रद्धा और विश्वास देखम। तो श्रद्धा कहीं भाई वो बुद्धि के धर्म है और विश्वास हृदय के धर्म है। श्रद्धा घटत बढ़त रही थे, कबो हमार श्रद्धा बढ़ जाते कबो हमार श्रद्धा घट जाते। तो श्रद्धा घटत बढ़त रही थे, लेकिन विश्वास तीनों काल में एक रही थे। श्रद्धा के जन्म या अवतार होते हम और आप जानते हैं जन्मी सुंदरता है। तो श्रद्धा के जन्म या अवतार होते, लेकिन विश्वास जो है वो अजन्मा है और वो हृदय में थे। लेकिन दोनों एक जब श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़ जाते और तब कहना चाहिए एक रूप हम और आप जानथन जहां भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में स्वीकार करते। बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते जपी जे संग भवानी और सहस नाम सम सुनि शिवानी जपी जे संग भवानी हर से हेतु हेरी हर ही को किए भूषण ती भूषण को अर्धनारीश्वर के रूप में करते। तो यह सती से पार्वती के रूप में परिवर्तित होना मान्य जन है। सती कौन है? दक्ष पुत्री। और दक्ष पुत्री जब शैल पुत्री के रूप में अवतार लेते प्रकट होते जन्म लेते और वह कहना चाहिए जिज्ञासा से श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाते। अब रामचरित मानस में यदि हम संत मन बड़ा सुघर बताते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा सुघर के थे। मानस में 4 रूप में वर्णन करें। पहली तो यही मेरे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। दूसरा
रामचरितमानस में लिखी न संत सभा चहु दिशिय मराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। हमारे वहां बसंत ऋतु रामचरितमानस में दिशा तीर्थराज सम्राट की सम्राज्ञी सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी और माधव सरिस नीति हितकारी, ये प्रकार से। और चौथा रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग में हम और आप देखते हैं का सात्विक श्रद्धा धेनु सिहाई और जो हरि कृपा हृदय बसाई। तो ये सात्विक श्रद्धा रूपी गाय रामचरितमानस में है। और ये यदि हमला रामचरितमानस सर्व में अवगाहन करना है, यात्रा करना है, तो क्या चाहिए? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहूं मानस अगम अति और जिन्हें ही न प्रिय रघुनाथ। मानस सर के यात्रा करे के लिए हमला राह खर्चा के रूप में श्रद्धा की आवश्यकता हो जाते। तो श्रद्धा यदि ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान मार्ग में चलैया लगलोक श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर कहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकते। यदि भक्ति मार्ग के चलने वाले हैं तो भक्ति मार्ग के चलैया पर घड़ों का श्रद्धा की आवश्यकता है। और श्रद्धा ऋतु संत समगाई और यदि कर्म मार्ग में चलने वाले हैं, कर्म मार्ग के लिए कहें श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। धर्म यदि हुई हमारे आपके जीवन में तो श्रद्धा हुई। तो ये प्रकार से ये श्रद्धा श्रद्धा के बारे में चर्चा करेंगे। रामचरित मानस में यदि देखें तो हम लोग 3 प्रकार के श्रद्धा देखेंगे। 3 कौन से? सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। अब रामचरित मानस में यदि देखें तो बालकांड में प्रसंग आते जहां रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों मन एक समान तपस्या करते हैं। तपस्या करे के पास वरदान देवर भगवान शंकर और ब्रह्मा दोनों जी आते, तीनों जन मांगते, लेकिन तीनों अलग अलग प्रकार के वरदान मांगते। और रावण मांगी हम काहू के मर ही न मारे, ब्रह्मा जी की संभव है भैया आया है सो जाए पड़ी, अब रास्ता ते चूं सका था। तब वो किस ठीक है हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुष्य जाति कोई बारे, यही अलग। ओकर बाद कुंभकर्ण मांगी है ना, मांगी से नींद मास सकेरी, नींद। और तीसरा जब भगवान विभीषण के पास गए, बाबा तुलसी के लेखनी जल पड़ी, गए विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र बर मांग, और तेही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तो तीनों बरोबर तपस्या करते हैं, लेकिन तीनों के मांग अलग अलग है, तीनों वरदान अलग अलग मांगते हैं। तो कहें ये मन का ये श्रद्धा कहें तो कहें विभीषण कौन है? तो सतोगुणी श्रद्धा। रावण कौन है? राजा है, वो अगर जीवन में रजोगुणी श्रद्धा। और कुंभकर्ण तमोगुणी श्रद्धा, जिन 6 महीना सोए और 1 दिन जागे। तो ये प्रकार से 3 प्रकार के श्रद्धा, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी विभीषण, रजोगुणी रावण और तमोगुणी कुंभकर्ण, तीनों अलग अलग प्रकार से वरदान थे। दूसरा वो देखा मिलते का है सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, लेकिन जो हरि कृपा हृदय बसाई। जब वहां सात्विक श्रद्धा के है तो राजसिक श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। तो यह जब गाय से ये कर तुलना की गए है तो सतोगुणी गाय, रजोगुणी गाय और तमोगुणी गाय। तो हम आप जानते हैं कोई गाय ऐसे रहे जे अत्यधिक सिद्धवा रहे है ना, और जो कई जन व्यक्ति मन पर घलो के शब्द हम और आप प्रयोग करते हैं, ये सरू है गाय एकदम गाय बरोबर है, माने वो गाय ला नानचुक लइका भी धर ले, बांध ले, दूध ले, वो हरे सतोगुणी गाय। दूसरा रजोगुणी गाय। रजोगुणी गाय कुछ गाय ऐसे रहते जिन सुकर शरीर बीमार है, अगर वैसन गाय के दूध जिन भी व्यक्ति पी तो निश्चित रूप से होकर शरीर में वो बीमारी के कीटाणु पहुंच करेगी। तो ये प्रकार दूसरा गाय है जिन बीमारहीन गाय।
बीमारी बा। और तीसरा गाय है जिन तमोगुनी ये कोने कोई कोई गाय ऐसे रीते वो गाय लग घर भर में कोनो बांधन नहीं सके एक व्यक्ति के छोड़ के काबर वो मरखंडी ने वो मारथे ओकर तीर में जेन जाही ते वो वही डर के मारे कोनो तीर में नहीं जाए। अच्छा दूसर चीज मान ले ओकर समस्या यही हुए कि गाय वो कहूँ बाल्टी भर दूध ला दूध डरे सब कहूँ वो लटारा मार दी तो सबो ना दूध गंवा जही बिगड़ जाए। तो ये प्रकार से ये 3 प्रकार के रामचरितमानस में गाय गए हैं। सरू गाय, सीधवा गाय, बिमरहीन गाय और मरखंडिन गाय। तो ये प्रकार से सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग के माध्यम से हम देख सकत हन। तो हमारे और आपके जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता है। उस श्रद्धा सती ल पार्वती के रूप में अवतरित हुए बर पिता ल त्यागे पड़े दक्ष के यज्ञ में 4 यज्ञ में जले के पश्चात और तब पर्वत राज हिमवंत के पुत्री बने के पश्चात तो इतने अत्यंत सरल नहीं है। श्रद्धा जब तक विश्वास से जुड़े नहीं तब तक हमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई। और जब श्रद्धा जो है पार्वती जो के शाम में जब पानी जब हो जाते तब गही गीस कुंड कन्या पानी हम ही समर जान और तब अखंड तपस्या के वहां होकर परीक्षा भी ले जाते और सब जा करके प्राप्त थे अर्धनारीश्वर के रूप में पूर्णता प्राप्त हो जाते। तो पान करो वंदे श्रद्धा विश्वास। अब दूसरी देखे ना भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास के रूप में विश्वास तो आजकल होकर साथ में कई शब्द भी जुड़ गए विश्वास यकीन भरोसा प्रतीति। लेकिन विश्वास के साथ अविश्वास या यहू शब्द मन और अंत में जाके एक विश्वासघात शब्द घड़ो जुड़ चुके हम। तो विश्वास का है जिन है कठिन से कठिन परिस्थिति में बने रहे जिन कभू और विश्वास में कमी न आए। भगवान की कृपा यत्र तत्र सर्वत्र गाते हैं। और तभी तो बाबा सिद्धार्थ जी लिखे न भगवान शंकर के बारे में कहन काल कूट फल दिन अमीको। ये भगवान शंकर के जरा तक जब मन सालाहल और तब देवता मन जा करके भगवान के पास में शिकायत करें प्रभु कि तो कहे देव की अमृत के प्राप्ति हो ही लेकिन यह अमृत कहाँ मिला थे हलाहल विष के। और तब भगवान इनके ले जा करके शंकर जी के पास में दे दो और भगवान शंकर के पास में ले जाएगी। भगवान शंकर ये नहीं ठिकाए वो भेजने वाला कौन है और केवल तबके के भगवान भेजे हैं। और तब जरत सकल सुरविंद विषमल जहि पान किए तेहि न भजसी मन मंद वो कृपाल शंकर से। तो ये प्रकार से भगवान शंकर और संत बड़ा सुघर बात के थे कि हमारा वो आपके जीवन में जब कई बार ऐसा अवसर आते जब हम में ऐसा के आगमन होते जब लगते कि अब ये संसार में जीना ठीक नहीं है। और तब एक बड़ा सुगर बात की है ना मुस्कुरा कर जिसको जहर पीना आ गया समझ लो दुनिया में उसी को जीना आ गया। समझ लो दुनिया में उसी को जीना आ गया। तो यह विश्वास के बारे में 2 बात लिखे हैं एक मान के जानना और एक जानकर मानना। तो माना हुआ विश्वास और जाना हुआ विश्वास। और भगवान शंकर प्रेमम दोहि शिव दोहि मम दास ये एक भगवान राम ज्ञान है भगवान शंकर विश्वास है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ये विश्वास है जिन कठिन से कठिन परिस्थिति में बने रहे वही विश्वास है। रामचरितमानस में विश्वास के 4 रूप। पहली भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास के रूप है नाम प्रभाव जान शिवनी को अलकूट फल दिन अनेक भगवान शंकर। दूसरा वट विश्वास वट विश्वास अचल निज धर्मा। और तीर्थराज समाज सुकर्मा वट विश्वास ये अचल। तीसरा है ध्रुव विश्वास
ध्रुव, हम और आप जानते हैं ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सतत निरंतर है, तो वो क्या है? अटल है ना। ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, स्वामी स्वति सुर विधि विकासी। वो विश्वास अटल हो, अचल हो। और रामचरितमानस में चौथा विश्वास कहेंगे, नोई निमृति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निजदासा। ये पात्र विश्वास। तो रामचरितमानस में चार चार जगह चार विश्वास के चार रूप के वर्णन करे गए हैं। और यदि देखें हम विभिन्न पात्र के माध्यम से, तो हम भक्त प्रहलाद के जीवन में देख सकते हैं, जब होकर जीवन में राम नाम के प्रति विश्वास जब जमे से, तो अनेकों संकट होकर जीवन में ऐसे, लेकिन वो एकमात्र भगवान, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, वो विश्वास लेकर के मृत्यु के अनेकों कारणों कर समक्ष प्रस्तुत करेगी से, लेकिन केवल विश्वास के माध्यम से वो अपन कहना चाहिए ऊपर पांव के में कांटा भी नहीं गड़ी। और तब देखा तो रामचरितमानस में कि कौने वो सिद्धि की बिना विश्वासा। यदि हम वहां अपन जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना विश्वास के सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो। एक व्यक्ति के जीवन में कोनो संकट है, तो वहां बुजुर्ग मन बताइए भैया गणेश पक्ष आने वाला है, गणेश जी मंगल करने वाले हैं, विघ्न के दूर करने वाले हैं, तो गणेश जी की स्थापना कर, निश्चित रूप से तो समस्या के समाधान हो ही। वो व्यक्ति जा करके गणेश जी के मूर्ति लाए और 11 दिन तक गणेश जी की स्थापना पूजा पाठ करे। ये प्रकार से 7-8 साल व्यतीत हो चुके रहा है। फिर नवैया साल में पुनः गणेश के 2-3 दिन स्थापना करके 2-3 दिन हो गए रहा है। और तब वो कोनो व्यक्ति पूछिस कस रे भैया ते गणेश जी के हर साल स्थापना करथस का तोर मनोकामना पूर्ण हो, इसका तोर समस्या पूरा हो गए। वो कि भैया मैं हर साल स्थापना करता हूँ, लेकिन वो समस्या के समाधान नहीं हुए। और तब यहाँ गिरगिट भैया जब गणेश जी से तो समस्या के समाधान नहीं होते, तो हनुमान जी के पूजा पाठ कर हनुमान जी ले वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और वो तो राम मिलाए राजपद दिन ऐसा हनुमान जी है। और ये गणेश जी की स्थापना तो करे रहा है, गैस और मूर्ति जहां से मिलते वहां से हनुमान जी की मूर्ति ला करके, और ये जो गणेश जी की मूर्ति रही से तेला उठा के वही मेरे बगल पठेरा रही से मेरे टांग, और वो मेरे हनुमान जी की स्थापना करे के पश्चात वो दिन सुगंधित अगरबत्ती ला करके वो जला रहा है और सामने बैठ कर रहा है। संयोग ऐसे हो गए कि जिनमें वो अगरबत्ती वो जलाए से वो हनुमान जी की तरफ नहीं जा करके वो जिन गणेश जी के मूर्ति पठेरा में होकर धुआं जा रही। तो बोला लगे बैठे बैठे ये देख आज हनुमान जी के सुगंधित धुआं सबोलते खींचे खस करके उही में जिन पोनी मारे रही से वो पोनी ला उठा करके और पोनी कह करके और वो गणेश जी के स्वर्ण में जिन छेदा रही से में ठूसे प्रयास करी, और जैसने वो स्वर्ण में ठूसत रही से उसके बेर गणेश जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। तो वो पूछे का गणेश महाराज जी का अन्य पीठ से प्रकट होता हो का, आप प्रसन्न होता हो का। और तब वो गणेश जी बड़ा सुंदर बात कहे, भैया तेहा अब से पहली गणेश जी ला के स्थापना तो करत और 11 दिन तो घर में रखे था, वो करवा ले जा करके ठंडा करत रहे, ते केवल वो मिट्टी के गणेश मानत रहे। आज पहली बार तो भाव ऐसे जगी कि ते सोचे से साक्षात गणेश जी बैठे हैं और वो सुगंध लेवत है, तो निश्चित रूप से भगवान तो भाव के भूखे हैं, और जो भाव तो जागे तो निश्चित रूप से प्रकट हो गए। माने यहाँ संकेत है कि विश्वास हमारा वो आपके तो कौने हो सिद्धि के बिनु विश्वासा और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। दूसरा रामचरितमानस में संकेत कर बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही बिनु द्रवहीण नाम। भक्ति के प्राप्ति के लिए विश्वास की बहुत आवश्यकता है। बिना विश्वास के भक्ति की प्राप्ति होने वाला नहीं है। और ये भक्ति की प्राप्ति हो ही भगवान राम स्वयं के थे, शंकर भजन बिना
मान की भक्ति के लिए तो बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रोही न राम, और राम कृपा बिना सब निमची न लहना। फिर नवधा भक्ति में भी हम और आप देखते हैं वहां विश्वास की बहुत आवश्यकता। कब? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ता पूर्वक विश्वास करके, और बड़ा सुंदर संकेत है यहाँ मंत्र के तो जाप कर, लेकिन हम कहना चाहिए वो बदलन नहीं और दृढ़ विश्वास रहे। हम ककरो घर में गए निश्चित रूप से यदि और वहां देखा था कि वो व्यक्ति यदि सोए तो वो जगाए लगी, जगाए पर क्या करे लगी कि वो नाम लेकर के पुकारे पड़े। यदि हम कहो मेरे गए हैं मंगलू के घर में गए हैं और मंगलू ल कहो समारोह करके पुकारा था, मंगलू जागत रही लेकिन वो जागने वाला या उठने वाला नहीं है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबे प्रकाशा। 5 भक्ति सबरी के समय और विश्वामचरितमानस में एक और विश्वास है नोई निम्प्रीति पात्र विश्वास, जो है विश्वास के पात्र होना चाहिए। और उपजय राम चरण विश्वास भव निधि तर नर बिने। जब राम के चरण में विश्वास हो जाए तो भव सागर बड़ा सरलता के साथ पार कर ले जाए। ये प्रकार से रामचरितमानस में विश्वास की आवश्यकता, और साथ ही साथ यदि हम और आप मानस रोग से ग्रसित हैं और मानस रोग से है ही, अब रामचरितमानस में अंत में तो काकभूषुंडी यही कही थी, हाँ ही सब हिन लखी बिरले पाए। ये मानस रोग सबके में है तो ओकर निदान का है रघुपति भगति सजीवन मोरी। वहां श्रद्धा और विश्वास दोनों का आवश्यक है। और अनुपान श्रद्धा मति पूरी, वहां श्रद्धा और ओकर बाद सदगुरु वैद वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी वैद जो है ओकर वचन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। संयम यह न विषय की आशा। ये प्रकार से विश्वास को पग पग में हमारा वो आपके जीवन में, और तब ओकर बर रामचरितमानस सूत्र देते अन्य बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। रामचरितमानस में हम आप देखन जब आंजने हनुमत लाल जी सीता अन्वेषण करे बर लंका तरफ जात रहे हैं, यद्यपि आंजने हनुमत लाल जी प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जल्दी पर ओ, लेकिन ओकर साथ में और बानर भालू मर रहे थे। ओमन हाँ भूख और प्यास के मारे, और जब मरणासन स्थिति होते और तब आंजने हनुमत लाल जी उत्कबर का करते कि सीता अन्वेषण करे बर जावत बंदर मन के प्राण के रक्षा करे बर आंजने हनुमत लाल जी विश्वास के शिखर में चढ़ते। यद्यपि आंजने हनुमत लाल जी वो सीता अन्वेषण यात्रा में विश्वास के शिखर, विचार के शिखर और वैराग्य के तीनों शिखर में चढ़ते, लेकिन सबसे पहले वह कौन से मन हनुमान किन्ह अनुमाना, और मरण चाहत सब बिन जल पाना, बिना जल पान के सब मरना चाहते। और तब काकरी सामने हम मतलब चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशी देखा, और चारों तरफ देखिन तो देखे का कि भूमि विवर एक कौतुक देखा, और तब एक गुफा दिखाई देते और सब झन लेकर के वहां जाते, सबके प्राण की रक्षा होते। तो उनके मानस में आंजने हनुमत लाल जी तो विश्वास के शिखर में चढ़ते। और साथ ही साथ रामचरितमानस में इन कि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिना ही प्रयास। ये मुनि की दुर्लभ जो हरि भक्ति है बोला बिना प्रयास से पा जाए, पा सके थे। कब? जे यह कथा निरंतर सुन ही मान विश्वास। यदि कथा निरंतर विश्वास मान करके और सुनिए तो निश्चित रूप से बोला मुनि दुर्लभ परमात्मा की भक्ति, जिन कहनी भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, ये समस्त सुखों के खदान है। और भक्ति सानुकूल रघुराया, ये भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो ये प्रकार से रामचरितमानस में विश्वास, श्रद्धा युक्त विश्वास हमारा वो आपके जीवन में निश्चित रूप से, और श्रद्धा और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा और विश्वास मिलकर अनारीश्वर राम के मानस में विश्वासघात भी
प्रताप भानु के कथा के माध्यम से यदि देखें तो वो जाते गहन वन में जाके, जब फिर वन में जाते और जब वो कपट मुनि मिलते, वो जैसे अपना बोला से नाम एक तन मोर सृष्टि भई जब ते तब उत्पत्ति भई, ऐसा ऐसा और मैं गरीब निकेत रहा था, ऐसा जैसे जैसे कहा जाए बाबा तुलसी के शब्द लिखे, जी तापस कथई उदासा, जैसन जैसन वो कपट मुनि है उदासीनता दर्शित करे और तीनी तीनी निप ही उपज विश्वास, और तब ओकर जीवन में आते ओकर ऊपर विश्वास अर्पित हुई। वो प्रताप भानु जैन है बहुत यज्ञ करे और लगभग राम राज्य के समकक्ष होकर राजरी से अनेकों यज्ञ करे, और तब बाबा तुलसीदास जी लिखे कि वो मान ला जब वो यज्ञ के फल लेना चाहे तो वासुदेव अर्थ निज्ञानी, वो सब वासुदेव समर्पित कर दे, तेरा तुझको अर्पण लागत है मोर। ऐसन प्रताप भानु सम्राट, विश्व विजेता सम्राट है ना, वो जब मांगते तो क्या मांगते है ना, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जनी कोई, एक छत्र ऋतुहीन मही राज कलपसन है। तो यदि बाद में कहते कि मैं जेकर ऊपर, और वही कारण से और वो कुल सहित होकर नाश होते, मैं संकेत ये करत रहे वो लगते तो विश्वासघात हो है, लेकिन जीवन में जेकर विश्वास हो, विश्वास के परिणति एक आश्रम में नवा नवा शिष्य आ रहा है, और ऐसे जब सावन के महीना है सो आश्रम में गुरु जी के चेला बला के किथे बेटा हो, मैं तीर्थ यात्रा करे बर जात हम और आवत ले ये आश्रम के देखभाल और पूजा पाठ तुमन करी हो। तो पुराना शिष्य मन जाना थे गुरु जी के साथ में जाबो तो हमार अवई जवई खवई रहे सबके व्यवस्था हो जाए और हमरो द्वारा तीर्थ यात्रा हो जाए, तो हम का तो वो गुरु जी के पास में जाके निवेदन करते, गुरुदेव बस आपके कृपा करो हम और साथ में ले चलो। तब वो गुरु जी की थे, बेटा तुम सब जन चल दो तो ये आश्रम के व्यवस्था ला कौन करे, और तब वो चेला मन के थे, गुरुदेव अभी अभी एक हफ्ता 15 दिन पहले एक दिन चेला है वो भी कह दो गुरु जी। और तब गुरु जी बोला बला करके की थे, बेटा हम मन तीर्थ यात्रा में जाथन ते यहाँ रहिबे और यहाँ रहिबे और ये आश्रम के व्यवस्था पूजा पाठ सब लग करबे। तो वो चेला पूछे गुरुदेव, बोला का करे लगी, तो कहन कुछ नहीं है, बिहने ले उठ उठ के आश्रम के चारों तरफ झाड़ू लगावे, भगवान के साफ सफाई करबे, वो मंदिर के साफ सफाई करबे, ओकर बाद स्नान करबे, जल लाबे और भगवान वन के स्नान कराबे, ओकर बाद में भोजन बना करके भगवान ला भोग लगाबे और बच ही तेल प्रसाद के रूप में खाबे, और बता देते ये यहाँ पर चावल दाल सब्जी सबके व्यवस्था है। चेला किस गुरुजी, लेकिन चेला बड़ा अच्छा सुधर बात पूछे, गुरुजी ठीक है आपका सब काम करे हो, लेकिन ये मन मोर का लगे, और वहां राम दरबार लगे रहे भगवान के मंदिर में, और तब गुरु जी की ये बीच में जेन है भगवान राम ये तोर गदाए, ये जेवनी डहार खड़े लक्ष्मण जी तोर ककाए, और बाया तरफ खड़े सीता जी तोर महतारी है, आके भाई सदगत हो गए क्या गुरुदेव, ये दादा ये दाई ये काका ये भाई है और सब सन व्यवस्था है, गुरुदेव आपके कृपा ठीक है, मैं आप तीर्थ यात्रा में जाता तो निश्चित रूप से आप जाओ और सब व्यवस्था देख लो। बिहान दिन वो चेला बड़े बिहानियल उठिए सुघर जा करके साफ सफाई करे, दौड़त दौड़त गी स्नान करी, स्नान करके या करके भोजन बनाते, भोजन बना के भगवान के सामने में परोसते और कहते भगवान जल्दी खाओ मत भूख लगे, चार ठन थाली परोस देते, दादा ले दाई खा ले कखा ले भाई खा, चारों ठन थाली। लेकिन तो कुछ देर के बाद में 15-20 मिनट में लहुट के देखे वो थाली जस के तस मारे हुए, और तब वो दिन सांझ हो जाते कोनो खाए नहीं, ये
चेला लखे निश्चित रूप से मोर से कोनो न कोनो प्रकार से गलती हो गई, काबर में पहली बार पका हम मोर से गलती हो गई, गुरु जी मन या अन्य मन जिन पकावत रही अच्छा पका थे वो दिन वो सबो ले जाके नदी में ठंडा करी, खुद नहीं खाई, दूसरा दिन फिर वैसने, तीसरैया दिन फिर वैसने, चौथैया दिन फिर वैसने, अब भगवान खाबे च नहीं करे। और तब अंत में चेला लिए लगी गुरु जी आही तो मोल डांट ही मोल भगवान ला खवाए नहीं है और ये भगवान मन खाए नहीं, ऐसा सोच के वो दौड़ दौड़ जाते, अभी प्राण लगे तज देना है, त्याग देना है, तो निश्चित रूप से। और तब भगवान कहते ऐसा भक्त यदि अपन प्राण ल त्याग दी मोर पूजा कौन करी, हनुमान ला दौड़े दौड़त दौड़त और दौड़त दौड़त आए तो कहते सब भगवान मन खावत रहे, मांगत रहे। और अंत में वो चेला मन कहते दादा दाई मन कहते तुम्ही मन सब कहल हो तो मोर पर को का बची। और अंत में वो चेला 2-4 दिन के बाद में सबो झला बला कहते कस का दादा कस का दाई तुम मैं अकेला कमा था, तू मन माई पीला देखत रही था तो का कर, अरे तुम मन सहयोग करे। अब होगी ये रहा है सब कोई मन है खाना बना और ये चेला बैठ के देखत रहा है। जब गुरुजी वहां से लौट के वापस आते, एक थे मंदिर सुनना है, गुरुजी पूछ देते बेटा मोर भगवान कहाँ है, मोर शालिग्राम कहाँ है, तो चेला जाना था सब अपन अपन भूतम लगे है, सब अपन अपन भूतम लगे है। और तब कहना चाहिए कि और गुरु जी तो दिखाई नहीं दे, निश्चित रूप से वो चेला धन्य है। तो ये प्रकार से मैं प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणाम याभ्याम बिना न पसंती सिद्धा स्वांत। एकर जब कृपा हुई काबर आत्मा देखने का विषय नहीं वरण अनुभव करे विषय है। सोई सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी है ना, अंतर्यात्मा अंतर्यामी ईश्वर को दिखाई नहीं दे, बोला अनुभव करें जाते कोई ब्रह्म निर्गुण जाओ अव्यक्त जय श्रुति गाओ। पुनः मंगल कामना कर लगभग समय पूर्णता की ओर हो गए, प्रसंग पूर्ण न हो पाए से, लेकिन निश्चित रूप से प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से मनवानी पावन करे के अवसर प्राप्त। और दूसरा विशेष बात बता दो, पुनः 29 और 30 जुलाई में जिन कार्यक्रम हुई आचार्य मनहरम वर्मा के द्वारा संकलित रामचरित्र मातृशक्ति